नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जब हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करते समय मोशन ब्लर हो सकता है। मोशन ब्लर के साथ मूविंग ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एनिमेटिंग शेप्स पर उतनी ही मात्रा में मोशन ब्लर लगाने की आवश्यकता है ताकि एक्सट्रैक्ट किए गए ऑब्जेक्ट अपने वास्तविक मोशन को रिप्रेजेंट कर सके। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मोशन ब्लर के साथ किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का शेप बनाना, ऑब्जेक्ट के मोशन के अनुसार शेप को एनिमेट करना, मोशन ब्लर सेटिंग का उपयोग करके मूविंग शेप के मोशन ब्लर को एडजस्ट करना। तो आइए चलिए हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सीलआउट इफेक्ट्स में मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन ब्लर को बनाए रखते हुए शेप को एनिमेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, मोशन ब्लर का नाम से मैंने बना दिया है, सेव कर लेते हैं। देन क्रिएट प्रोजेक्ट। अब हम अपनी फुटेज को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक हैंड रोटो की फुटेज है और साथ ही साथ एक टेबल टेनिस की फुटेज लेंगे। तो आप इन दोनों फुटेज में देख सकते हैं कहाँ पर हमारे पास मोशन ब्लर दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम इसको प्ले करते हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं, ये देखिए इस बॉल में यहाँ पे हमारे पास मोशन ब्लर है, राइट। सेम एज हैंड की फुटेज देखिए, यहाँ पर भी मोशन ब्लर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मोशन ब्लर की फुटेज को कैसे रोटो करते हैं। हम एक सेशन बनाते हैं, न्यू सेशन, और यहाँ पे हमारे पास फुटेज आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें मोशन ब्लर चेक करना है। तो हमने एक शेप लिया, आप ए प्रेस करेंगे तो आपको अल्फ़ा दिखाई देगा। इसको हम एक छोटा सा एनिमेशन देते हैं, जैसे कि पेज अप पेज डाउन से हमारा प्रीवियस और नेक्स्ट की आता है। तो मैंने 5th फ्रेम पर इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर पोजीशन एनिमेशन दे दिया है। तो आप चेक करिए, एनिमेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमको बेसिक एनिमेशन दिख रहा है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक आइकन मिलेगा। ये हमारा मोशन ब्लर का आइकन है, इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। क्लिक किया, हमने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो आप नोटिस करिए ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन ब्लर दिया है और उसके आगे एक राइट का निशान आ चुका है, मतलब ये चेक हो चुका है और ये एक्टिवेट हो चुका है। चेक करिए, अब ये ऑफ है, ये ऑन है। तो अब हमने इसके अंदर मोशन ब्लर एक्टिवेट कर दिया है। आप चेक करिए, यहाँ पे अभी भी मोशन ब्लर नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमें अब अपने नोट पे जाना है और यहाँ पे मोशन ब्लर को एक्टिवेट करना है। तो हम मोशन ब्लर को एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे अनेबल है। क्लिक जैसे ही किया, देखिए यहाँ पे आपको मोशन ब्लर दिखना चालू हो गया। अब जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर जो बीच की कीज़ हैं, यहाँ पे इसकी स्पीड के ऊपर वर्क हो रहा है। अगर इसकी स्पीड स्लो होती है, मतलब इसका जो पोजीशन एनिमेशन है वो कम डिस्टेंस के लिए होता है, तो मोशन ब्लर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और अगर इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, टाइम कम है, तो मोशन ब्लर ज़्यादा दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसकी कीज़ को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम थोड़ा दूर कर देते हैं, ठीक है, हमने 5 फ्रेम की जगह 20 फ्रेम पे डाल दिया है। तो आप चेक करिए, अब मोशन ब्लर कम हो गए यहाँ पर, राइट, क्योंकि हमने टाइम बढ़ा दिया। अब हम स्पीड बढ़ा देते हैं, मतलब टाइम कम कर देते हैं। अब हमने टाइम कम कर दिया तो देखिए यहाँ पे स्पीड इसकी बढ़ गई है, तो स्पीड बढ़ी तो मोशन ब्लर भी बढ़ गया। तो यहाँ पे शटर एंगल, शटर फेस और सैंपल्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि शटर एंगल से ही हम मोशन ब्लर को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा शटर एंगल हमने 0 कर दिया तो देखिए यहाँ पे कोई मोशन ब्लर नहीं दिखाई देगा। और जैसे से हम इसका शटर एंगल बढ़ाते जाएंगे, हमारा मोशन ब्लर बढ़ता जाएगा। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट है 180 है, और आप चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर वो ज़्यादा
मोशन ब्लर बढ़ चुका है, तो इसको आप डिफ़ॉल्ट पे रखिए 180 डिग्री पे। वहीं पे शटर फेस है, शटर फेस इसके जो पॉइंट है उसके एनिमेशन पे वर्क करता है, मतलब जो आपका पॉइंट है इसका एनिमेशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसा है उसके हिसाब से ये हमारा एनिमेशन देगा, या बोल सकते हो उसके हिसाब से ये हमें मोशन ब्लर देगा। अब जैसे कि मैं इसको कम करता हूँ, ये देखिए शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए शिफ्ट हो गया यहाँ पर। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो ये पूरा का पूरा मोशन में शिफ्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों पे ये शिफ्ट होगा। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है -90, जो कि शटर फेस इसके ऑफसेट पे वर्क करता है। ध्यान रखना मैंने बोला है ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब होता है इसकी पोजीशन, तो यहाँ पर ये इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। अब वहीं पे हमारे पास आता है सैम्पल्स, सैम्पल्स होती है हमारी क्वालिटी। अभी हम जब ये स्टार्टिंग करेंगे इस मोशन ब्लर की तो हम इसकी क्वालिटी को कम रखेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको 16 रखेंगे, लेकिन जैसे ही ये हमारा फाइनल हो जाएगा तो हम इसकी क्वालिटी को 64 से 128 के बीच में रखेंगे, मतलब 64 नंबर ऑफ सैम्पल्स से 128 नंबर ऑफ सैम्पल्स तक इसको हम रखेंगे, जिससे इसकी क्वालिटी हाई मिलेगी। आइए दिखाते हैं कितनी हाई रहती है। तो मैंने इसको 128 कर दिया, तो देखिए बिल्कुल क्लीन मोशन ब्लर हो गया, राइट। तो हम इसको फिलहाल 16 करते हैं। तो ये हमारा मोशन ब्लर था। अब हम इसको एनिमेट करना चालू करते हैं। तो हम यहाँ पर टेबल टेनिस बॉल है हमारे पास, तो टेबल टेनिस बॉल का हम छोटा सा एनिमेशन ले लेते हैं। बना ली हमने बॉल यहाँ पर। अब हमें रोटोस्कोपिंग करनी है। तो लास्ट क्लासेस में जो मैंने रोटोस्कोपिंग आपको बताई थी वो ये थी कि हम इसकी जो नंबर ऑफ कीज़ है उसके साथ एनिमेशन दे सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ कीज़ का मतलब होता है कि हमें वो किस फ्रेम पे कहाँ पे कीज़ लगानी है। अब जैसे कि यहाँ पर ये बॉल बाउंस है, तो ये अपने पोजीशन को बार बार चेंज करेगी, तो हम पेज अप पेज डाउन से काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आया तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया, राइट। मैंने इसको अभी फ़िलहाल यहाँ लगा दिया। तो हम थोड़ा चेंजेस कर देते हैं इस टाइप से। इसको हम प्रॉपर एनिमेशन देते हैं, राइट। आप चाहे तो इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए प्रॉपर हमारे पास एनिमेशन आ गया है। और ये अब चेक करके देखें तो यहाँ पर हमारा एक बेसिक एनिमेशन आ चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कुछ चेंजेस लग रहे हैं, जैसे कि ये कि बीच में इसकी जो कीज़ है वो प्रॉपर एनिमेशन पर नहीं गई हैं। तो अब हम इसकी इन बिटवीन्स, मतलब दो कीज़ के बीच में जो कीज़ है लगनी है उस पर वर्क करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर, तो मैंने इसको फ़िलहाल यहाँ पर ले लिया। राइट, इसी प्रोसेस से हम आगे तक लेके जाएंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल नॉर्मल प्रोसेस पे आते हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस ये है कि अब हमें इसका मोशन ब्लर चेक करना है। तो आप यहाँ पे नोटिस करिए, मैं यहाँ पे अपना मास्क चेक करता हूँ और यहाँ पे हमने मोशन ब्लर इनेबल करना है। जैसे कि हमने इसका मोशन ब्लर इनेबल कर दिया, तो ये देखिए मोशन ब्लर आ चुका है इसका। और अब हम चेक करते हैं हमारी फुटेज को। तो ये देखिए इसका जो एनिमेशन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। यानी कि हमारा जो शटर फेस है वो गड़बड़ है थोड़ा सा। लेकिन अब चेक करते हैं कि कैसे आया ये 1, ये देखिए नीचे शिफ्ट हो रहा है, 2 बीच में है, 3 अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मोशन ब्लर बहुत ज़्यादा है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना शटर एंगल कम कर लेंगे। तो शटर एंगल हम जैसे ही कम करते हैं, राइट। अब चेक करिए ऊपर शिफ्ट हो गया, तो आप यहाँ पे शटर फेस को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कट चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर 3 प्रेस करके देख सकते हैं, ये देखिए, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको फिलहाल अभी कलर कॉम कर दिया है। कलर कॉम का हम चेक कर सकते हैं कि यस ये है। देन पेज अप पेज डाउन, तो हमें इसका मोशन ब्लर निकालना है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो अल्फ़ा ज़्यादा है, राइट। तो ये क्या है, ये मोशन ब्लर है, तो हमें इसके चेंजेस करने पड़ेंगे शेप में। जैसे कि ये ज़्यादा बड़ा है, अगर हम इसको यहाँ से पतला कर दें, हो गया, सही है, राइट।
लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए यहाँ पे शेप कम आ रहा है, तो काम क्या रहेगा हमारा रहेगा शटर एंगल जो है हमारा, उस पर काम रहेगा। तो हम शटर एंगल को कम कर सकते हैं अभी। ठीक है, कितना लेना है मेरे को, इसको इतना लेना है, राइट। तो अभी भी देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये हमारा टेबल टेनिस बॉल के लिए मोशन ब्लर का इसका यूज़ नहीं कर सकते हम। ये हमारा यूज़ होगा अगर हमें कुछ भी सीन ऐसे हैं जैसे कि जिसमें कोई चीज़ गिरी, या फिर किसी ने कोई मूवमेंट दिया, या कोई बैकग्राउंड में कोई आदमी निकल गया, या कोई भी कैरेक्टर निकलता है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि डी फोकस है। और ये वाला क्या है, ये खुद एनिमेट किया गया है, मतलब ये खुद हमने इसको मूवमेंट दिया है। तो इस टाइप की फुटेज के लिए हम ये वाला मोशन ब्लर यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करेंगे फैदर। फैदर कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर अगर हम फैदर देते हैं, जैसे कि आपको पता है रीशेप के अंदर हमें फैदर मिलता है, तो हमने इसको फैदर दिया, ये देखिए, ठीक है। पेज डाउन, अब यहाँ पे नोटिस करिए फैदर आ रहा है, तो अब हम इसको मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो ये फैदर देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका एनिमेशन थोड़ा सा अलग हो गया है, राइट। तो हमने क्या कहता है, हमने अभी अपना एनिमेशन किसके हिसाब से दिया था, हमने दिया था मोशन ब्लर के हिसाब से, लेकिन अब हमारा एनिमेशन जाएगा किसके हिसाब से, फैदर के हिसाब से। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि फैदर और मोशन ब्लर में फ़र्क होता है। मोशन ब्लर एक्चुअली वो एनिमेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि एनिमेशन कैसा आ रहा है, और फैदर आप मैनुअली दे सकते हैं। तो जैसे कि अब इस पे आते हैं, मैं इस अपने सर्कल को डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए, अब हम फैदर से काम करेंगे। तो हमने एक सर्कल बनाया, ये हमारा फैदर है, इसको लिए हमने ऊपर तक रखा, ठीक है, ये देखिए, राइट, जो हमको चाहिए था। अब आप चाहे तो इसको एनिमेट कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको एनिमेट कर लेता हूँ, F3 प्रेस करता हूँ, 1 2 3 4, और ये लिया मैंने, इसको यहाँ पे रख लिया, 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे कि मैंने इतना सा भी ये ले लिया, अब मैं इसके इन बिटवीन डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसे ये आया, इसको हमने ऊपर रखा, और इसको भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, ठीक है। तो अभी हमने ज़्यादा फ्रेम नहीं, कुछ ही फ्रेम लिए, तो अब हम इसका फैदर सही करते हैं। नेक्स्ट फ्रेम पे जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो फैदर ये समय दिख रहा है यहाँ पे, राइट। रिशेप टूल लिया हमने, ये रहा फैदर, थोड़ा सा फैदर बड़ा होगा इसका। जो हमारा हार्ड मास्क है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे जाएगा, और जो फैदर है वो हमारा कितना ब्लर है उस पे जाएगा, राइट। फिर नीचे के अब यहाँ पे नोटिस करिए, फिर नीचे गए, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा मोशन ब्लर ज़्यादा है, तो इसको ऊपर किया, राइट, इस पे लिया, यहाँ पे यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर ही यहाँ पर आएगा, राइट। इसको चेक कर सकते, थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है, कम करेंगे, कम करेंगे। जैसे यहाँ पे येलो कलर आ रहा है, हम वैसे ही इसका फैदर करेंगे, राइट। फिर बाउंस किया, अब यहाँ पे नोटिस करिए, सही है, थोड़ा सा अंदर आना चाहिए, फिर से ऊपर, अब यहाँ पे और कम हो गया है, तो ये ज़्यादा है, थोड़ा सा कम, ये भी ज़्यादा है, थोड़ा सा कम, राइट। तो अगर आप इसको देखोगे, तो मैं ए प्रेस करता हूँ, ठीक है, और मैं ज़रा शेप से डालता हूँ। अब नोटिस करिए यहाँ पे, देखिए, राइट। और यहीं पे अगर हम 4 प्रेस करते हैं, तो ये देखिए, तो ये हमारा मोशन ब्लर में बॉल का रोटो हो चुका है, देखिए। तो स्टूडेंट्स, मेन चीज़ क्या थी, मेन चीज़ ये थी कि हम मोशन ब्लर का रोटो कैसे करते हैं। तो वही चीज़ है ये कि आपको सर्कल लेना है, आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप फैदर का यूज़ कर सकते हैं, कि आप यहाँ पे क्लिक करके सीधे हैंडल क्रिएट करिए और उसको फैदर दे दीजिए। ये कब काम में आएगा, जब आपके पास कोई भी मोशन ब्लर का ऑब्जेक्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब बोल सकते हैं कि जैसे टेबल टेनिस बॉल है, ये बार बार बाउंस कर रही है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो मोशन ब्लर है
वो कब यूज़ होगा? वो यूज़ होगा जैसे कि आपके पास कोई ऐसा वीडियो है जिसमें कोई कैरेक्टर बैकग्राउंड से जा रहा है जो कि डीफोकस्ड है, तो हम उसका यूज़ या हम उसका रोटो मोशन ब्लर के यूज़ से कर सकते हैं, राइट। हम उसका रोटो मोशन ब्लर के यूज़ से कर सकते हैं क्योंकि वो सिंपल मूव होके जा चुका है, तो वहाँ पे हमारा मोशन ब्लर सबसे ज़्यादा काम में आएगा। और बॉल बाउंस है या फिर ये इस टाइप की हैंडशेक की फुटेज है, इसमें हमें फेदर से काम करना पड़ेगा क्योंकि फेदर इसके अंदर परफेक्टली वर्क करेगा। तो छात्रों, इस वीडियो में आप सील आउट इफेक्ट्स में मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन ब्लर को हैंडल करने की टेक्निक को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम सील आउट इफेक्ट्स में मोशन ट्रैकिंग का उपयोग करना सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहे और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।